आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में आज हम श्रुति भेद एवं श्रुति अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है आरपीएससी म्यूजिक ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 या 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, आप इसका मिलान कर सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रुति भेद एवं श्रुति अंतराल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति श्रुतियों को असमान मानते हैं। तो पहली बात है कि ये जो आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी हैं वो श्रुतियों को असमान मानते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उन्होंने श्रुतियों में 3 प्रकार के अंतराल बताए हैं, क, ख और ग। क अंतराल सबसे बड़ा, ख मध्य का तथा ग अंतराल सबसे छोटा है। तो ये क्या है कि घटते क्रम में है, क सबसे बड़ा, ख मध्य का और ग सबसे छोटा है। तो 3 अंतराल है टोटल। ग अंतराल को भरत के श्रुति प्रमाण अथवा प्रमाण के समान माना गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न उठ सकता है कि भरत के श्रुति प्रमाण अथवा प्रमाण के समान किस अंतराल को माना गया है, या ग अंतराल को भरत के किस प्रमाण के समान माना गया है। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। ख अंतराल दूसरे और तीसरे तार के एवं ग अंतराल तीसरे और चौथे तार के मध्य में स्थित है। चौथे और पांचवें तार में पुनः ग अंतराल है। तो देखिए ख अंतराल दूसरे और तीसरे तार में, तो जैसे कि ख दूसरे नंबर पे आता है तो ये दूसरे और तीसरे के बीच में बताया गया है, और क आपको ध्यान रखना है तीसरे और चौथे के बीच में, यानी ये उल्टा बताया हुआ है। तीसरे चौथे तार के मध्य में स्थित है। चौथे और पांचवें तार में पुनः ग अंतराल है। एक सप्तक में 5 क, 7 ख और 10 श्रुतियाँ ग अंतर वाली हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि एक सप्तक में कितने क हैं। तो 5 क हैं, 7 ख और 10 श्रुतियाँ ग अंतर वाली हैं। कुछ लोग इंद्रिय व गुणीय से श्रुति के 3 भेद मानते हैं। तो देखिए कुछ लोग क्या है, ये श्रुति के 3 भेद मानते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं? इंद्रिय व गुणीय 3 प्रकार का होता है, सहज, दोषज और अभिघातज। तो कौन कौन सा है? सहज, दोषज और अभिघातज। कुछ अन्य विद्वान वात, पित्त, कफ और सन्निपात से श्रुतियों की उत्पत्ति के अनुसार उनके 4 भेद मानते हैं। तो देखिए कुछ विद्वान हैं वो श्रुतियों के 3 गुण मानते हैं, सहज, दोषज और अभिघातज, और कुछ विद्वान 4 श्रुतियों के भेद मानते हैं। तो वह पित्त, वात, कफ और सन्निपात। तो इन 4 भेदों की व्याख्या पंडित अबोहल ने इस प्रकार से की है। उच्च और रुक्ष ध्वनि को वातज, गंभीर और घनशील ध्वनि को पित्तज, स्निग्ध, सुकुमार और मधुर ध्वनि को कफज, और जिसमें तीनों गुण का संयोग हो ऐसी ध्वनि को सन्निपातज कहा गया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पंडित अबोहल ने जो है श्रुतियों के कितने भेद बताए हैं। तो उन्होंने 4 बताए हैं। कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। तो वात, पित्त, कफ तो याद रह जाता है, लेकिन सन्निपातज यहाँ पे याद नहीं रहता। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। नेक्स्ट है आचार्य मतंग के अनुसार 2 ही श्रुतियाँ हैं। तो देखिए अब ये जो है कुछ लोग इंद्रिय विगुण के अनुसार हैं, तो उन्होंने 3 बताए हैं गुण। आचार्य मतंग ने 2 बताए हैं और अबोहल ने 4 बताए हैं। तो आचार्य मतंग के अनुसार 2 श्रुतियों के भेद कौन से हैं? स्वर श्रुति एवं अंतर श्रुति। फिर इनकी भाषा बताई गई है। जो स्वरों के अंतर को बताए वो स्वर श्रुति, और श्रुतियों के अंतर को बताए अंतर श्रुति। तो स्वर श्रुति में स्वरों का अंतर है और अंतर श्रुति में श्रुतियों का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कुछ विद्वानों के अनुसार मध्य, मंद्र और तार तीनों में से प्रत्येक की 22 श्रुतियों को मिलाकर 66 श्रुतियाँ मानी गई है। इस धारणा का आधार बृहदेशी में उद्धृत कोहल का मत है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोहल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो बृहदेशी, और इन्होंने कितनी श्रुतियाँ बताई? 66। अभिनवगुप्त ने भी स्थान से 66 श्रुतियाँ मानी हैं। संगीत समय सार में शर्वदेव ने भी 3 स्थानों की 66 श्रुतियों के पृथक पृथक नाम भी दिए हैं। तो देखिए 3 विद्वान हैं, एक तो है कोहल, दूसरा है अभिनवगुप्त और तीसरा है शर्वदेव। इन तीनों ने 66 श्रुतियाँ मानी गई है। इसके अलावा कोहल ने बृहदेशी ग्रंथ लिखा
और पाशारोदेव ने संगीत समय सार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बताया गया है आधुनिक भारतीय विद्वानों में पंडित भातखंडे श्रुति विचार में दक्ष हैं। यानी जितने भी विद्वान हैं उनमें भातखंडे जी हैं, वो श्रुतियों के विचार में दक्ष हैं, यानी वो निपुण हैं। उनके लिए यह विचार सुलझा हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये श्रुतियाँ सम प्रमाण की नहीं हैं। वास्तव में षड्जग्रामिक स्वरों में से मध्यग्रामिक स्वर बनाने के लिए जिस श्रुति का आधार लिया गया है, जिसका उत्कर्ष या अपकर्ष करने को कहा गया है, उसके अंतर को ही भरत ने प्रमाण श्रुति कहा है। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि षड्जग्रामिक स्वरों में से मध्यग्रामिक स्वर बनाने के लिए जिस श्रुति का आधार लिया गया है, या जिसका उत्कर्ष या अपकर्ष, उत्कर्ष यानी ऊपर चढ़ाना, अपकर्ष यानी नीचे गिराना, तो इस तरह का जो आधार है उसे क्या बोला है, या उस अंतर को भरत ने क्या कहा है, तो उसे कहा है प्रमाण श्रुति। और ये ग्रीकों के कोमा के समान है। यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि जो भरत ने प्रमाण श्रुति की गई, प्रमाण श्रुति दी है, तो ये किसके समान है, तो ग्रीकों के कोमा के समान। और इसका प्रमाण है 81/80। और इस तरह से इसमें से जो मेन प्रश्न उठ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये है श्रुति भेद एवं श्रुति अंतराल। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जल्दी ही इसमें पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो वीडियो है ये RPSC फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो अलग अलग रूप से बहुत मेरे से भी अच्छे पढ़ाते होंगे, लेकिन एक कंटिन्यू रूप से जो है आपको इसमें वीडियो मिलने वाली है। और ये जो वीडियो है ये संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ से इसकी PDF ली गई है। तो आपको ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल जो किताबें हैं, चाहे वो स्पेशली RPSC ने बनाई हैं या कोई भी है, तो उसमें आपको इस तरह का मैटर नहीं मिलने वाला है। तो आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसकी PDF मंगवा सकते हैं, सभी टॉपिक्स की 1 by 1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।